हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि कैपेसिटर को जब मैं चार्ज करता हूं तो किन चीजों पर इफेक्ट पड़ता है। याद रखना, चार्ज करते समय मैं एक डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा। फिर हम देखने वाले हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ता है जब चार्ज करते हैं, या फिर बाकी फैक्टर्स पर क्या क्या चीजें किस तरीके से होंगी। तो सबसे पहले देखो प्रोसेस समझते हैं कि क्या क्या हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो देखो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब देखो कैपेसिटर हमने बना लिया, कैपेसिटर का मेन काम ही है ये चार्ज को स्टोर करना। लेकिन जब आप उसको कहीं यूज करोगे, उस चार्ज को स्टोर करा हुआ आपने जब चार्ज एक बार यूज कर लिया तो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। अब उसको वापस से चार्ज करने के लिए हम एक एक्सटर्नल बैटरी का यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले चार्जिंग का देखते हैं। चार्जिंग, या इसको आप बोल सकते हैं व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्टेड हो किसी कैपेसिटर के साथ और अब मैं डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो देखते हैं बाकी चीजों पर क्या क्या फर्क पड़ता है। तो किन किन चीजों पे हम फर्क समझने वाले हैं, ये देखो। हम देखेंगे कि पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ता है। इनिशियल पोटेंशियल मान लेते हैं वी नॉट है, कैपेसिटेंस सी नॉट है, और चार्ज मान लेते हैं क्यू नॉट है। क्या बच गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और एनर्जी जो चार कैपेसिटर के पास थी वो हम मान लेते हैं यू नॉट है। अब हम देखेंगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं बैटरी कनेक्टेड रहते हुए, तो इन सब में से कौन कौन चेंज होता है, कौन इंक्रीज होगा, कौन डिक्रीज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों ने इस कैपेसिटर में एक बैटरी लगाई। खराब हो गया। इधर देखो मैंने क्या लगाया, एक इस तरीके से बेटा बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से समझना कि बैटरी का एकमात्र काम है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। तो जब भी हम किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। और अगर मान लें इनिशियल वैल्यू वी नॉट है तो ये उतना ही रहेगा, यानी कि पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी सी बात ध्यान रखना। और आपने डाइलेक्ट्रिक इसमें डाला, फुल्ली फिल कर रहा है हमने डाइलेक्ट्रिक, वो मैं थोड़ा इस तरीके से दिखा रहा हूं ताकि आपको मैं डिफरेंस दिखा सकूं, है ना। बाकी प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, सारी चीजें। यहाँ डाइलेक्ट्रिक हमने डाला कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो देखो पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कब? जब बैटरी कनेक्टेड है। और कैपेसिटेंस का आपको पता है, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है चाहे बैटरी कनेक्ट हो या ना हो। देखो डाइलेक्ट्रिक के अंदर लास्ट क्लास में हमने देखा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर सॉरी कैपेसिटर के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज हो जाता है? के टाइम्स। अब पता लगा लेते हैं चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा। चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू CV होता है, तो कैपेसिटेंस के सी नॉट हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वी नॉट बोल लो या वी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चार्ज पर क्या फर्क पड़ा? चार्ज के टाइम्स इंक्रीज हो गया। कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हुआ, चार्ज के टाइम्स इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अगला टर्म हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने ये सुना था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है बाद में, वो ई नॉट जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। लेकिन साथ साथ इधर एक और चीज हो रही है, ये बैटरी लगने के वजह से चार्ज पर क्या फर्क पड़ रहा है, ध्यान देख पा रहे हो? चार्ज के टाइम्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब इस फॉर्मूले को अगर आप ढंग से समझो, इधर देख के लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो गई है, लेकिन फॉर्मूले को ढंग से समझो। ये ई नॉट क्या होता था बेटा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और नीचे के का के है। अब इधर देखो सिग्मा की जगह एक स्टेप और ले लेते हैं, चार्ज अपॉन में एरिया लिख सकते हैं, नीचे एप्सिलॉन नॉट और साथ में के। अब इधर देखो चार्ज क्यों नहीं है, चार्ज इंक्रीज हो चुका है। चार्ज कितने टाइम इंक्रीज हो चुका है? के टाइम्स, इनिशियल वैल्यू के ए एप्सिलॉन नॉट के। इधर देखो के से के खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी रह गई? क्यू नॉट ए ई नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हुई। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, वी और ई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर वी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होने वाला नहीं है, ना तो वो बढ़ेगा ना ही वो घटेगा, ये हमने देखा था पहले। तो देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इसलिए रहा क्योंकि यहां पर चार्ज इंक्रीज कर गया था, इस के ने इस के को काट दिया। अब अगला हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है उसके हमने 3 फॉर्मूले देखे थे, जिनमें से एक था हाफ सी वी स्क्वायर। अब देखो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जब हम इसे चार्ज कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। सारा का सारा मेन फोकस यही है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, और चार्ज कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल वी नॉट ही रहा। तो इधर देखो के को आगे कर लो, हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये इनिशियल एनर्जी हो गई, तो एनर्जी क्या हो गई, के टाइम्स इंक्रीज हो गई। और हम चाहते क्या है कि अगर आप चार्ज कर रहे हो तो एनर्जी बढ़े, ऑब्वियसली एनर्जी क्या है, बढ़ रही है, और कैपेसिटेंस भी बढ़ रहा है, और चार्ज करते समय चार्ज तो ऑब्वियसली जब आप चार्ज कर रहे हो तो चार्ज बढ़ेगा। E और V दोनों कैसे रहते हैं, कांस्टेंट। ये कौन सा केस है, जब बैटरी कनेक्टेड हो। अब मैं बैटरी को हटाता हूं इसको फुल चार्ज करने के बाद, फिर देखते हैं क्या क्या फर्क पड़ेगा। इसको नोट डाउन करो जब तक। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर चीज देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये कैपेसिटर है, हेडिंग लगा लो, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। देखो जब बैटरी थी तो बैटरी क्या कर रही थी, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रख रही थी। जैसे ही मैं बैटरी हटाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, लेकिन इस बार क्या सेम रहेगा, चार्ज। जितना चार्ज पहले स्टोर था उतना ही होगा। अगर जब तक आप इसको किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, इसके अंदर का चार्ज जितना स्टोर है उतना ही रहेगा, कांस्टेंट यानी कि। अब इधर देखो, जब आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालोगे, अब बैटरी नहीं है याद रखो, अब आपने इसके अंदर इस तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो कहानी यार वही है जो बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अब होगी डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, वो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के के टाइम्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हुई, ये बात सही है। और इसको और कुछ लिख सकते हैं क्या आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम डिक्रीज हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी के टाइम्स डिक्रीज हो गई। दूसरी चीज देखते हैं, अब अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है, इसमें एक और काम कर सकते हैं, इस सिग्मा की जगह मैं लिख सकता हूँ चार्ज अपॉन में एरिया एप्सिलॉन नॉट के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हुई, अब पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा E इंटू डी, ये हमने देखा हुआ पहले से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालता हूं मैं Q A एप्सिलॉन नॉट के डी, सिंपल सी बात है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, V इक्वल टू 1 अपॉन में K को आगे रखते हैं, Q D A एप्सिलॉन नॉट, Q A एप्सिलॉन नॉट D। ये जो पोटेंशियल है ये क्या इनिशियल पोटेंशियल था, V नॉट वाला, यानी कि पोटेंशियल भी कितना टाइम्स डिक्रीज हो गया, K टाइम्स डिक्रीज हो गया। अब कैपेसिटेंस अगर निकालना हो, कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है, Q स्टोर सेम, और V की वैल्यू मैं पुट करता हूं 1 अपॉन में K Q D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। इससे ये गया, तो यहां से कैपेसिटेंस कितना आ गया बेटा, C इक्वल टू, ध्यान से देखो K ऊपर गया, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, नीचे क्या आ गया D। अब ये क्या है, वही बात, ये है इनिशियल कैपेसिटेंस C नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, कितने टाइम्स, K टाइम्स। तो देखो जब ये वही वाला सिंपल हमारा केस आ गया जो हमने पहले देखा था, जब बैटरी रहती है तो चीजें चेंज होती हैं, अदरवाइज जो हमने पहले वाला केस देखा था वही है। कैपेसिटेंस चाहे बैटरी रहे या ना रहे हमेशा इंक्रीज करता है। बस इसमें पोटेंशियल पहले कांस्टेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। लास्ट चीज हमारे पास, चार्ज सेम रहेगा, एनर्जी देखते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ का हाफ, कैपेसिटेंस क्या हो गया बेटा, के सी नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस अपनी इनिशियल वैल्यू के टाइम्स डिक्रीज हो चुका है। तो इधर से फॉर्मूला क्या बना, हाफ के सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर। देखो के से के गया, हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी डिवाइड बाय के, तो एनर्जी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ऑब्वियसली अगर आपने बैटरी हटा दी है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो देखो दो केस है इसमें, बैटरी जब कनेक्ट रहती है और दूसरी जब बैटरी डिस्कनेक्ट रहती है। आज की क्लास में हमने दोनों को ही अच्छे से कंपेयर किया कि बैटरी कनेक्ट और डिस्कनेक्ट में। इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे रखा है एनसीईआरटी में, उस न्यूमेरिकल को आप जरूर लगाना, एग्जाम्पल दिया हुआ है, और अगर नहीं होता फिर हम उसको अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।